हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट लिया हुआ है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न कैसा लास्ट ईयर इसका पेपर आया, प्लस सिलेबस, जी हाँ सिलेबस भी हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ को कहता हूँ, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे तो बात की जाए, पहली यूनिट का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा। जी हाँ, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे भक्ति, अर्थ और अवधारणा, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय और सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। दूसरी यूनिट है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, जिसमें कौन कौन से भक्त है? संत तिरुवल्लभ, आंडाल, अंकम महादेवी, ललयद, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, सूरदास, जायसी, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, बेमना, कुंचन, नंबियार, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, सारलादास, शंकरदेव, ये सारे भक्त हैं। ठीक है, इन्होंने थ्री आपका मानव मूल्य और भक्ति, जिसमें मानव मूल्य का अर्थ चयनित भक्त कवियों की जीवन मूल्य पर कविताएं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, इसका सिलेबस क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अब आप लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसके बाद एग्जाम पैटर्न। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति के प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरा, भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन कीजिए, इससे संबंधित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तीसरा, भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति की अवधारणा महत्व को स्पष्ट कीजिए। चौथा, भक्ति आंदोलन का प्रसार और विकास की चर्चा करते हुए उसके अखिल भारतीय स्वरूप को दर्शाए। पांचवा, संत तिरुवल्लुवर के जीवन परक एवं रचनाओं की समीक्षा कीजिए। छठा, आपका अंडाल का जीवन परिचय, उनके विचारों का सविस्तार समझाइए। अक महादेव के पदोन्नत जीवन मूल्य की विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करें। फिर आपका बनता है मीराबाई, व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दे। नौवा, कबीर का परिचय बताते हुए कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। 10वां, रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सभी सामान्य लोगों के लिए भक्ति का सरल मार्ग सुझाया, इस मत को समीक्षा कीजिए। 11वां, गुरु नानक देव की भक्ति स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके विचारों का प्रतिपादन कीजिए। 12वां, सूफी काव्य धारा जायसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनकी भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। 13वां, निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत संत नामदेव की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 14वां, मानव मूल्य का अर्थ बताइए, मूल्य परिवर्तनों के कारण को बताते हुए इससे समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। कुछ टिप्पणी है, आंडाल दक्षिण की मीरा है, तिरुवल्लुवर को कबीर कहना उचित है, चंडीदास और नरसिंह मेहता की भक्ति, नावदा भक्ति का मूल्य समझाइए, भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव। बस ये आपके इंपॉर्टेंट होगा। जो इसका पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, पेपर कैसा इसका। तो देखिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिन्होंने सेकंड आपके लिए तो फर्स्ट बार आपने लिया, ये पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट 30 नंबर का, दूसरा 40 नंबर का। देख लेते हैं, जिसमें प्रश्न एक अनिवार्य आपका रहेगा, शेष 3 में से किसी 2 के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। पुष्टि मार्गीय भक्ति, कबीर के राम, अक महादेवी भक्ति की भावना। जब क्वेश्चन नंबर बंद करना आपको कंपल्सरी रहेगा, आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा, मीराबाई के काव्य में व्यक्त स्त्री चेतना पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, देख लिए। ठीक है, राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान निर्धारित कीजिए। चौथा, संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया लास्ट टाइम। फिर ये दूसरा पार्ट है 40 नंबर, 40 पर, इसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 10-10 नंबर के। भक्तिकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नानक वाणी में व्यक्त जीवनादर्शों पर विचार कीजिए। 5वां, कबीर वाणी में व्यक्त नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्यों पर प्रकाश डालिए। छठा, आपका तिरुवल्लुवर के भक्ति परक पदों में व्यक्त उनके जीवन आदर्शों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे सारा बताइए, यूनिट 2 से सबसे सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है, पैटर्न है, स्टेज का पेपर है, 2 पार्ट में रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, एक से आपको 3 क्वेश्चन, दूसरे से 5-4 करने होंगे। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है। थैंक यू।